जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को 3 अक्टूबर 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आपको करेंट अफेयर यूजफुल लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे, ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है, आज का पहला क्वेश्चन जो है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वनडे क्रिकेट में किसमें? तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी जो हैं मेरे शाहिन अफरीदी पाकिस्तानी भाई, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पाकिस्तानी भाई शाहिन अफरीदी। कौन बन गए हैं? शाहिन अफरीदी। कौन बन गए? शाहिन अफरीदी, जिसने 51 मैच में 100 विकेट लेकर के, है ना, 100 विकेट लेकर के सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं 100 विकेट लेने वाले। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क 52 मैचों में 100 विकेट लिए थे, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन? 100 विकेट लेने वाले तो शाहिन अफरीदी, किसमें? वनडे क्रिकेट में। आगे है, हाल ही में हाल ही में हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर, क्या है? हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी, कौन सा डिक्शनरी? कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो एआई को चुना है। कौन चुना है? कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो एआई को चुना है। एआई का कहने का मतलब, एआई इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? एआई को चुना है। किसको चुना है? एआई को चुना है। आगे है प्रोजेक्ट कुशा या प्रोजेक्ट कुश। प्रोजेक्ट कुशा, क्या नाम है? प्रोजेक्ट कुशा भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना का विकास कौन सी संस्था कर रही है? कौन सी संस्था कर रही है? किसकी? तो प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना का विकास कौन सी संस्था कर रही है? कौन सी संस्था कर रही है? तो डीआरडीओ। कौन सी संस्था कर रही है? डीआरडीओ। थोड़ा डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। स्थापना कब हुआ था, उसकी मुख्यालय कहाँ है, उसका भी बात कर लेते हैं। इसका चेयरमैन कौन है, उसका भी थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। डीआरडीओ बात करेंगे, डीआरडीओ की। किसकी बात करेंगे? डीआरडीओ। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में। कब स्थापना हुआ था? 1958 में। इसकी स्थापना यानी डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। और ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है, कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इनका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। 1958 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके चेयरमैन अभी जो है, चेयरमैन समीर बी कामत। क्या है? समीर बी कामत इनके क्या है? अभी चेयरमैन है। हाल ही में डीआरडीओ को चेयरमैन क्वेश्चन बन सकता है। तो डीआरडीओ के चेयरमैन हाल ही में कौन है? समीर बी कामत। 1958 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय अभी कहाँ? दिल्ली में है। आगे है विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस क्या है? विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस, कौन सा दिवस? विश्व शाकाहारी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 1 नवंबर, यानी 1 नवंबर, यानी कहने का मतलब 1 नवंबर का वो क्या है? शाकाहारी है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। और सबसे पहले जो है, सबसे पहले विश्व शाकाहारी दिवस की जो स्टार्ट हुआ था 1 नवंबर 1994 को स्टार्ट हुआ था। पहला विश्व, है ना, शाकाहारी दिवस 1 नवंबर 1994 को मनाया गया था। तब से लेकर अभी तक विश्व शाकाहारी दिवस मनाने का परंपरा शुरू हो गया, ठीक है, 1 नवंबर 1949 से। आगे है हाल ही में भील, हाल ही में क्या है? हाल ही में भील का अध्यक्ष और प्रबंध नियुक्त है, निर्देशक को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भील का
अध्यक्ष और सीएमडी यानी प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति, कोप्पू सदाशिव मूर्ति किन्हें नियुक्त किया गया है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति को, है ना, सीएमडी नियुक्त किया गया है भेल का। भेल की थोड़ा बात कर लेते हैं। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्टेड लिमिटेड भील जो है किसको सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति को भेल का सीएमडी नियुक्त किया गया है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। ठीक है, आगे हाल ही में रश्मि रंजन स्वैन को किस राज्य का डीजीपी बनाया है? डीजीपी रश्मि रंजन स्वैन को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? डीजीपी की बात कर लें तो डीजीपी का फुल फॉर्म जो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी बात कर लें, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे नियुक्त किया गया है ना? डीजीपी। तो रश्मि रंजन स्वैन को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो जम्मू कश्मीर का, है ना, डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। कहाँ का? जम्मू कश्मीर के डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले 2020 में जम्मू कश्मीर के ये खुफिया एजेंसी में काम कर रहे थे और यह जो है आईपीएस हैं। क्या है? आईपीएस हैं, 1991 बैच के आईपीएस हैं, अधिकारी हैं ये। रश्मि रंजन स्वैन को डीजीपी नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य का। आगे है पाड़ूमला पेरुनल उत्सव। फिर से देखिए, पाड़ूमला पेरुनल उत्सव किस दक्षिण भारतीय राज्य का प्रमुख उत्सव है? क्या फेस्टिवल है? पाड़ूमला क्या है? पाड़ूमला पेरुनल उत्सव किस दक्षिण भारतीय राज्य का प्रमुख उत्सव है या त्योहार है? तो यह केरल का है। किस राज्य का है? पाड़ूमला पेरुनल, क्या है? पाड़ूमला पेरुनल उत्सव किस दक्षिण भारतीय राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का फेस्टिवल है, केरल का। केरल में और उत्सव मनाया जाता है, जैसे देखिए ओणम मनाया जाता है केरल में, बीसू केरल में, त्रिशूरपूरम केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपूरम केरल में मनाया जाता है। और थैयम उत्सव भी केरल में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल भी केरल में मनाया जाता है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, पाड़ूमला पेरुनल उत्सव जो है केरल में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी हैं, ओणम, बीसू, अट्टुकल पोंगल, त्रिशूरपूरम, है ना, त्रिशूरपूरम, थैयम उत्सव इत्यादि जो केरल राज्य में मनाया जाता है। आगे है हाल ही में ओडिशा में खोजी गई अबोस मोटला। क्या है? हाल ही में ओडिशा में खोजी गई अबोस मोटला। क्या नाम है? अबोस मोटला किस जीव की प्रजाति है? अबोस मोटला जो खोजी गई है किसकी प्रजाति है? यह जो है एक मछली की प्रजाति है। हाल ही में उड़ीसा में खोजी गई अबोस मोटला किस जीव की प्रजाति है? तो यह मछली की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? अबोस मोटला मछली की प्रजाति है। और यह जो है उड़ीसा के महानदी में देखा गया है। अबोस मोटला जो मछली है उड़ीसा के महानदी में देखा गया है हाल ही में। कहाँ? उड़ीसा के महानदी में देखा गया है। आगे है हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू किस स्टेडियम में लगाया गया है? किनका स्टैच्यू? तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू किस स्टेडियम में लगाया गया है? यह जो है वानखेड़े स्टेडियम बहुत फेमस है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू किस स्टेडियम में लगाया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम। क्यों लगाया गया है? क्योंकि सबसे पहले रणजी जो डेब्यू किए थे रणजी क्रिकेट टीम
है ना, क्रिकेट यहीं वानखेड़े स्टेडियम में लगाए थे, ठीक है। शतक भी जड़े थे इसमें। और आखिरी मैच 2013 में, है ना, 2013 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आखिरी मैच वानखेड़े स्टेडियम में ही खेले थे, ठीक है। और स्टैचू जो बनाए हैं, मूर्तिकार कौन है? प्रमोद काम्बली। कौन है? प्रमोद काम्बली। कहाँ के हैं? अहमदनगर के हैं। अहमदनगर के वास्तुकार कौन है? प्रमोद काम्बली, जो 14 फीट की मूर्ति बनाया है। 14 फीट किनकी मूर्ति? तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का स्टैचू बनाया है। कौन बनाया है? तो प्रमोद काम्बली, 14 फीट का, और वानखेड़े स्टेडियम यानी मुंबई में बनाया गया है। आज करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार, हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? रोहिणी नैयर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे प्रदान किया है? रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो दीनानाथ राजपूत। दीनानाथ राजपूत। अब बात कर लें थोड़ा, रोहिणी नैयर पुरस्कार जो दीनानाथ को दिया गया है, काहे दिया गया है, किस योगदान के लिए दिया गया है? यह जो है छत्तीसगढ़, कौन सा? छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए बहुत काम किया है। ये जो है दीनानाथ राजपूत, क्या है? दीनानाथ राजपूत छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए बहुत योगदान दिया है, इसलिए इनको दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको? दीनानाथ राजपूत को, ठीक है। कैसा लगा ये करेंट अफेयर्स आपको, डेली करेंट अफेयर्स? अगर अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। और जिस ग्रुप में आप हैं, जुड़े हुए हैं बहुत सारे ग्रुप में, वहाँ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।